بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ العفو وأمر بالعرف وعارض عن الجاهلين۔ شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ تم اختیار کرو عفو درگزر کو اور حکم دو جانی پہچانی چیز کا، اور اعراض کرو جاہلوں سے۔ کس کو یہ حکم دیا جا رہا ہے؟ ایمان والے کو۔ جی واحد ہے، وہ جمع نہیں ہے۔ ایمان والوں آپ بولیں گے تو جمع آنا چاہیے نا۔ ارے تو اتنا تو سیکھ جائیے، اتنے دن سے پڑھ لکھ رہے ہیں تو ریٹائر ہے تو اور موقع ہے سیکھنے کا۔ جی ہاں تو میں نے تو وہاں شروع کیا نا، ممبرا میں۔ نہیں آن لائن نہیں، وہ آف لائن، وہ شروع ہو گیا وہاں تو گروپ پہ گروپ۔ ابھی تک میں 8 بیچ کرا چکا، یہ 8واں ہے، یعنی 7 کرا چکا۔ جی تو حضور کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے۔ اس کی معنویت سمجھنے کے لیے جس سورے میں یہ آیت موجود ہے اس سورے کا زمانہ نزول سامنے ہو تو زیادہ بہتر انداز سے سمجھ میں آئے گا۔ مکی سورہ ہے، اتنا تو موٹی بات ہم لوگ جانتے ہیں، لیکن مکی صورتوں میں بھی آخری ادوار کی سورہ ہے نا۔ اور آخری ادوار کی کیفیت بھی ہم تھوڑا بہت حضور کی سیرت سے واقف ہیں تو جانتے ہیں کہ جب آپ نے اپنا مشن شروع کیا اور لوگوں کا رجوع بڑھا تو چودھری لوگوں کی مخالفت شدید ہو گئی تھی۔ اب اس مخالفت سے نمٹنے کی یہ تدبیر جو انہیں سکھائی گئی، مخالفت سے نمٹنے کی تدبیر تو پاور کا استعمال بھی ہے، لیکن پاور کا استعمال فرسٹ فیس نہیں، لاسٹ فیس ہے۔ یہ جو بات کہی گئی ہے یہ فرسٹ فیس ہے نا، کہ جب اس طرح کی کوئی مخالفت سامنے آئے تو ان 3 اصول پہ عمل کرو۔ پہلا اصول کیا ہے؟ درگزر سے کام لو، الجھو نہیں۔ بظاہر ان کی طرف سے زیادتی ہے، برا سلوک ہے، بدخواہی ہے، مخالفت ہے، لیکن ان سب کے باوجود ہمیں اس سے ٹالنے اور اسے ایوائڈ کرنے کی ضرورت ہے، یہ سکھایا گیا۔ اس کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا ایک مشن ہے، ہمارا ایک پیغام ہے، اسی کی تو وہ مخالفت کر رہے ہیں، اس پہ ہم اصرار کریں گے تو مخالفت بڑھے گی۔ اس لیے ابتدائی طور پر جو بہترین شکل ہے کہ جو چیز مسلم ہے نا اس کا ہم حکم دیں، اور جو چیز مسلم نہیں اس کے معاملے میں اختیار۔ حکم کا مطلب بائی پاور منوانا ہوتا ہے، اس کے لیے ہر طرح کی تدبیر اور کوشش کرنا ہوتا ہے۔ وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ ہے، عرف کس کو کہتے ہیں وہ اصل سمجھنے کی چیز۔
कुरान ही ने उर्फ लफ्ज भी इस्तेमाल किया है, कुरान ही ने मारूफ लफ्ज भी इस्तेमाल किया है। मारूफ का माना हम लोग जानते हैं, जानी पहचानी चीज, ठीक है। तो अब मारूफ के बजाय ये उर्फ लफ्ज क्यों इस्तेमाल हुआ? फर्क क्या है दोनों लफ्ज में? हमारे मुतरजमीन और हमारे मुफस्सिरीन उमूमन सीधा सीधा दोनों को हम माना ले लेते हैं। बिल्कुल मादा एक है, लेकिन एक मादे से अगर दो लफ्ज बनते हैं तो उसमें कोई ना कोई बारीक फर्क होता है। हम एक ही मादे से तो हजार लफ्ज बनाते हैं, सारे मुश्तक्कात तो हैं, लेकिन उसमें फर्क होता है। मारूफ इसमें मजहूल है, उसका एक माना होगा, ये इसमें मजहूल तो नहीं है। यानी जुल्फेल मजहूल जिसे हम कहते हैं, जुल्फेल मारूफ जुल्फेल मजहूल, वो तो नहीं है। तो जाहिर है कि अब ये एक अलग रूप है, अलग शक्ल है, तो इसका माना तो अलग होगा। जानने का माना उसके अंदर बेसिकली पाया जाएगा, लेकिन माना अलग होगा। यहां क्या है वो तो अभी हम लोग 1 मिनट बाद समझेंगे। पहले मुझे ये समझाइए कि हम लोग अपनी जबान में उर्फ का लफ्ज किस माने में इस्तेमाल करते हैं? नहीं, उसको तो नहीं उर्फ कहते। उर्फ आम में बोलते हैं तो उसका मतलब क्या लेते हैं, यही तो मैं समझना चाहता हूँ। नो, लक़ब के माने में नहीं आता। अब आप उसको समझिए, मैं मिसाल देता हूं तो आपको समझ में आएगा। जैसे किसी का कुछ नाम और आता है, उसको पुकारते हो, हाँ, और उसको बोलते उर्फे आम में इसको ये उर्फी नाम, उर्फी नाम बोलते हैं, है ना। उर्फी नाम का मतलब ये कि जिस नाम से वो मशहूर है ना, और जिस नाम से कम मशहूर है या नहीं मशहूर है, आम लोग नहीं जानते, है असल नाम वो उसका, लेकिन उससे लोग जल्दी शनाख्त नहीं कर सकते, पहचान नहीं सकते, तो कहते हैं उर्फी नाम। ठीक है, वो उर्फी नाम ले लेते हैं, लोग पहचान जाते हैं, पहचान जानते हैं तो फौरन कैच कर लेते हैं जो कहना चाहता है सामने वाला। लेकिन ये तो नाम के मामले में हुआ। नाम के मामले में कोई हुक्म दिया जाएगा क्या? नाम के अलावा जो चीजें हैं उसमें उर्फ क्या है? अब मैं बताता हूं आपको। अरबों का लिबास, उसकी तराश खराश अलग है। बर्रे सगीर का लिबास, उसकी तराश खराश अलग है। बर्रे सगीर ही में नॉर्थ और साउथ का लिबास, दोनों की तराश खराश अलग है। अब अगर दारुल उलूम देवबंद में कोई बड़े से बड़ा आलिम दीन कुरान पढ़ाने के लिए शर्ट और लुंगी पहन के बैठेगा तो क्या ख्याल है आपका? और साउथ के जितने बड़े मदारिस हैं आप चले जाइए, शर्ट टोपी और लुंगी पहन के वो शेखुल तफसीर पढ़ाते हैं, शेखुल हदीस पढ़ाते हैं। वो उनका उर्फ है, वो उनका उर्फ है। और जो नॉर्थ है, नॉर्थ का उर्फ ये है कि कुर्ता पाजामा टोपी होना चाहिए, शेरवानी हो तो और अच्छी बात, ये उर्फ है। समाज उसको नहीं बोलते। उर्फ का मतलब ये होता है कि किसी जगह का जो जाना पहचाना मुसल्लम उसूल है ना, जिसे कि हर एक सही समझता है, गलत नहीं समझता। अपनी जगह वो चीज दुरुस्त है, दूसरे वाले अपने ख्याल की वजह से उसे गलत समझते हैं, लेकिन उसको गलत समझने की कोई बुनियाद नहीं उनके पास, कोई बुनियाद नहीं। अगर इन्हीं उलमाए कराम से जो नहीं पढ़ाने देंगे, नहीं उनको ये खिदमत अंजाम देने देंगे, उनसे अगर पूछ दिया जाए कि शरीयत ने कहाँ लुंगी पहनने से रोका है, कहाँ शर्ट पहनने से रोका है, तो नहीं साबित कर सकते, सिवाय इसके कि एक आम बात कहेंगे कि ये गैरों के मुशाबा लिबास है ना। लेकिन लिबास के मामले में जो इस्लामी स्पिरिट रूह है, उससे तो वो चीज टकराती नहीं। अगर वो साफ सुथरा है, अगर वो सातिर है,
अगर वो इस्लामी दिए गए उसूल के खिलाफ नहीं है, मतलब तंग ना हो, ढीला ढाला होना चाहिए। नहीं तंग ना हो, ढीला ढाला नहीं हो, उसके अलावा भी हो। मसलन ये है कि बाज कलर हमको ममनू किया गया है, वो कलर नहीं हो। रेशम मना किया गया है, रेशम नहीं हो। इस तरह की चीजों को तो साबित किया जा सकता है, लेकिन जैसा लिबास जिस कपड़े का हम पहनते हैं उसी कपड़े का वो अगर शर्ट पहन ले, इसको तो गलत नहीं साबित किया जा सकता। लेकिन फिर भी उर्फ का फर्क है। मारूफ में भी तो यही चीज आई। मारूफ में यही चीज आती है, जानी पहचानी चीज भी आती है, लेकिन उर्फ जो है ना, उसके बैकग्राउंड में इस्लामी शरीयत और इस्लामी स्पिरिट नहीं है। वो लोगों ने अपने अपने तौर पे इख्तियार कर रखा है। वहां लोगों ने लुंगी और शर्ट को अपना लिबास बनाया, उनका अपना इख्तियार किया हुआ, इस्लामी स्पिरिट नहीं। लेकिन मारूफ के अंदर जो चीज आती है उसके बैकग्राउंड में मजहबी सेंस, मजहबी फिक्र पाई जाती है। चाहे मजहब बिगड़ गया हो, लेकिन वो सेंस पाया जाता है। जहाँ पर मारूफ का लफ्ज आया था, हाँ वहाँ पर जो मिसाल दी गई थी, हाँ कि मारूफ की मिसाल दी गई थी, जैसे सऊदी में हाँ लड़के वाले पैगाम भेजते हैं लड़की, सऊदी में लड़के वाले पैगाम भेजते हैं लड़कियों को, हाँ, और हिंदुस्तान में लड़की वाले पैगाम भेज जाते हैं निकाह के लिए लड़के के पास। ठीक। तो वहाँ का वो उर्फ है, यहाँ का ये उर्फ है। लेकिन ये में अभी आप जो बताए वही चीज जा रही है। नो 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 नो, फर्क है। वहां के उर्फ में जो चीज है ना, वो एक अलग एंगल है और मारूफ होना अलग एंगल है। मैंने क्या कहा, अगर कोई हिंदुस्तानी मुसलमानों को के काम को, इस निकाह के काम को, पैगाम के काम को गलत समझता है कि लड़कियों का पैगाम नहीं जाना, लड़कियों की तरफ से पैगाम नहीं जाना चाहिए, अगर उनसे भी कुछ सबूत मांगा जाए, आपके पास क्या दलील है कि इस्लाम इस चीज से रोकता है, तो क्या दलील है? देखिए, हमारे पास शरई नुक्ते नजर से दोनों की मिसालें मौजूद हैं, है ना। जैसे यहाँ लिबास में, लिबास में भी मौजूद है, लेकिन लिबास जो एडाप्टेड है वो हमारे बैकग्राउंड से नहीं ताल्लुक रखता। और वहां ये है कि हुजूर के जमाने में लड़की वाले की तरफ से लड़के के पास भी पैगाम गया, लड़के वाले की तरफ से लड़की वाले के पास भी पैगाम गया। दोनों चलन था, है ना, दोनों चलन था। और इस्लाम ने दोनों को ग्रीन सिग्नल दिया, दोनों तरफ से पैगाम दिया जा सकता है और निकाह हो सकता है। उसमें से किसी को मायूब नहीं करार दिया। ये भी मारूफ, वो भी मारूफ, है ना। लेकिन यहां यह है कि जो उर्फ उनका है वो उर्फ उन्हीं इस्लाम के अलमबरदारों में एक गिरोह को पसंद नहीं। वहां पसंद नापसंद का मसला नहीं है, वहां इख्तियार का मसला है ना। तो यहाँ पर भी तो इख्तियार है क्या, लेकिन एक आम रुझान में वही चीज बनी है। हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ इस्लाम से कहीं टकराव नहीं है। वही लिबास जैसे हमारे यहाँ जो बनी है, पैंट और कुर्ते की आप मिसाल दिए हैं, वहाँ पे वही आम है, यहाँ पर नहीं, लेकिन ये उनको साबित नहीं कर सकते कि ये गलत है या वो गलत है। हमारे यहाँ जो चीज बनी है वो इस्लामी तालीमात की बेस पर नहीं बनी है, हमारे यहाँ बनी है हिंदू कल्चर की बेस पर, है ना। कि अमूमन लड़की वालों के लिए लड़की बोझ बनी रहती है, इसलिए उस बोझ को उतारने की कोशिश करना वो गोया अपनी एक जिम्मेदारी समझते हैं और वो पहल करते हैं। ये है यहाँ हिंदुस्तानी तहजीब और कल्चर की वो देन है कि लड़की वाले मजबूर हैं कि वो पैगाम दें। वो हमारी तालीमात का नहीं, कोई उसमें दखल है। वैसे ही जो लोग कि वहां वो लिबास यूज करते हैं वो उनके अपने कल्चर की चीज है, लेकिन वो कल्चर उनका जो है वो कल्चर गैरों के पास से नहीं आया है, गैरों के पास से नहीं आया है। वो उनके बाप दादा से एक चलन की वजह से है, उसी को अब भी इख्तियार किए हुए।
उसमें किसी मजहबी दबाव या किसी गैर के दबाव का मसला नहीं है, वो उनका अपना एक उर्फ है जो बाप दादा से पुश्ता पुश्त से चला आ रहा है। तो उर्फ और मारूफ का को अलग कैसे? हाँ, मैंने क्या कहा, उर्फ का ताल्लुक लोगों के अपने इख्तियार करदा तर्ज अमल से है, उसका शरीयत से कोई लेना देना नहीं है। और मारूफ का जो ताल्लुक है उसके बैकग्राउंड में मजहबी सेंस, मजहबी एहसास, मजहबी तसव्वुर पाया जाता है। जहां इसके खिलाफ कोई चीज होगी तो वो चीज जुर्म बन जाएगी, लेकिन उर्फ के खिलाफ कोई चीज होगी वो जुर्म नहीं बनेगी, वो जुर्म नहीं बनेगी। अगर हमारे यहाँ यही चीज हतमी तौर पे लोग कहना और मानना शुरू कर दें तो पैगाम तो लड़की वाले की तरफ से आना चाहिए, लड़के वाले की तरफ से आया तो ये गलत, वो गलत हो जाएगा। जैसे जहेज के मामले में घर बसाने का इंतजाम करना असलन तो लड़के की जिम्मेदारी है ना, लेकिन अब अच्छे अच्छे जुब्बा और दस्तार के लोग मुख्तलिफ हीले बहाने से लड़की ही से खींचना चाहते हैं और उसको जस्टिफाई भी करते हैं जहेज फातमी के नाम पर, तो वो उलट गया मारूफ से, उसके साथ मजहबी सेंस लगा हुआ है। ये असल फर्क मैं कह रहा था। मतलब लिबास की जो मिसाल दी गई है, शरीयत से कुछ लेना देना है, वो कौमों की अपना इख्तियार कर्जा है। लेकिन कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया ये है, हाँ, तर्जुमा ये है कि हे आदम के औलादो, हाँ, हमारे लिए लिबास उतारो। ठीक उतारो। सारा खुद अल्लाह ताला की बात है। हाँ, इसमें जीनत है और सतरपोशी है, दो तलाक होना लाजमी है। तो मैं अभी भी कह रहा हूँ, तो क्या है, देखिए वो तो लिबास की बात आप कर रहे हैं। हाँ, उर्फ से और मारूफ से ताल्लुक की बात हो रही है। ये बताया कि इससे शरीयत को कोई लागू नहीं, अगर सतरपोशी नहीं होती तो शरीयत ताल्लुक हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा, जैसे वो शर्ट और लुंगी पहनते हैं, सतरपोशी होती है, कोई मसला नहीं, वैसे ही सऊदी अरब में लुंगी का इस्तेमाल कम है ना, अबाया का इस्तेमाल ज्यादा है और रुमाल का इस्तेमाल ज्यादा है, टोपी का इस्तेमाल भी कम है, वो उनका उर्फ है, चल रहा है। और वही चले जाइए, क्या कहते हैं, अमेरिका में, लंदन में, वहां जो मुसलमान रहते हैं उनका उर्फ बिल्कुल अलग है, उनके लिहाज से पैंट शर्ट में, लेकिन वो भी इस बात का एहतमाम करते हैं कि लिबास सातिर हो, मकसद पूरा होने वाला हो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। तो ये है सबका अपना अपना उर्फ। अब ये ऐसी चीज है कि जिसको वो ऑलरेडी खुद इख्तियार किए हुए हैं और उसको अपने लिए सही और मुनासिब समझते हैं, उस मामले में अगर उनको रोका टोका जाएगा तो कभी वो उसकी मुखालफत करने की पोजीशन में होंगे नहीं होंगे। अब यहां पर मक्के के लोग मुखातब है ना, मैं मिसाल देता हूं समझने के लिए, झट से समझ में आएगा। उर्फ ये है कि इंसान बदन ढाक करके रहे, अब वो नंगे होकर के तवाफ करते हैं, उर्फ के खिलाफ है। अब इस पर अगर उनको रोका जाएगा, टोका जाएगा, तो इसमें वजन होगा या उनके तर्ज अमल में वजन है? टोकरे में वजन है। तो कहा जा रहा है कि ऐसी जो चीजें हैं फर्स्ट फेज में इसको टारगेट करके दुरुस्त कराओ। टाई के बारे में एतराज तो सही है, उससे तो मुशाबहत पैदा होती है, इसलिए कि वो तो एक मखसूस गुरु का है और उसके पीछे एक मजहबी सेंस पाया जाता है। अगर वो चीज तो बताते हैं लोग ग्रेजुएट रहते हैं या पढ़े लिखे रहते हैं, ये तो तावील है दुनिया को बहकाने के लिए। लेकिन उससे पहले एक हदीस भी तो है कि मन तशब्बह बिकौमिन, हाँ, फहुवा मिनहुम। ये तो तावील है दुनिया को बहकाने के लिए, असल तो मरूबियत है। वो जो बता रहे हैं ये हाँ, इबादत के मामले में है। नहीं, इबादत के मामले में नहीं, ऐसे ऐसे मामले में कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। मैं बताऊं आपको, हम और आप अगर अभी खड़े हो जाएं, ये चप्पल साफ सुथरी है पहन करके नमाज पढ़ने के लिए, या मोजा साफ सुथरा है नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो जाएं,
फौरन बगल वाले धक्का देंगे, कैसे चप्पल पहन के नमाज पढ़ रहे हो। कब्रिस्तान में भी बोलते हैं। तिरमिजी की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि यहूद क्या करते हैं, चप्पल उतार देते हैं, जूते उतार देते हैं, मोजे नहीं इस्तेमाल करते नमाज के वक्त। तुम उनकी मुखालफत में चप्पल पहन करके और मोजे पहन करके साफ सुथरा हो नमाज पढ़ो। लेकिन अब यह हुक्म फर्ज नहीं है, लेकिन उनकी मुखालफत में उनसे मुशाबहत ना हो इसकी रियायत में अल्लाह के रसूल का यह हुक्म मौजूद है। इसीलिए कोई अगर खड़ा हो कि नमाज पढ़ ले, कोई ये कहने की पोजीशन में है कि नमाज नहीं होगी तेरी। ये हदीस को बना के उनको चेक करवाना पड़ेगा कितने अहले हदीस। आप जाके चेक करा लीजिए, प्रैक्टिकल करके बताओ, प्रैक्टिकल करके बताओ। तो कलर करने का मैं वही कह रहा हूँ ना कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसका ताल्लुक जो है वो सिर्फ इबादत से नहीं है, असलन दुश्मन से अपने इम्तियाज को कायम करने से है, अपने इम्तियाज को कायम करने से है। तो हमें और आपको मकसद, जैसे अब खिताबें लगाने की बात है, उसमें ये हमें तरजीह दी गई कि तुम मेहंदी लगाओ, काला खिताब मत लगाओ, उससे मामला मुश्तबा हो जाता है। तो मैं सिर्फ समझने के लिए मिसाल दे रहा था। असल में खिताब मुख्तलिफ कलर के होते हैं, कत्थई कलर के भी होते हैं, काले कलर के भी होते हैं। वस्मा की बूटी जो यूज की जाती थी वो तो लोग करते थे ना, लेकिन शरीयत ने कहाँ कहाँ क्या गाइडलाइन दी है, हमें तो उसमें बेहतर की को अपनाना है। और बेहतर हमें ये कहा गया है कि तुम काला ना इस्तेमाल करो। काला ना इस्तेमाल करने के लिए किसको कहा गया है? हाँ, 99 साल के या 90 साल की, वो चाहे जिस उम्र के हो। अल्लाह के रसूल ये फरमाया, मैं कह रहा हूँ किसी उम्र के हो, अल्लाह के रसूल ने कहा कि तुम्हारे लिए बेहतर ये है कि तुम मेहंदी इस्तेमाल करो, या क्या कहते हैं कत्थई कलर का आता है, उस कलर के लिए एक लफ्ज है, उसका इस्तेमाल करो, ब्राउन कलर का खिताब इस्तेमाल। अल्लाह के रसूल कि तुम सफेदी को बदल डालो, हाँ, स्याही से दूर भागो। वो तो अब वो मुख्तलिफ अंदाज से लोग उसी बात को बयान करते हैं, खुलासा कलाम वही है जो मैं बता रहा हूँ। तो ये मत समझिए कि ये जो कहा गया मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुवा मिनहुम, से वो नमाज और रोज़े में मुशाबहत का मसला है। जिंदगी के हर मामले में मुशाबहत का मामला है। चलिए, तो उर्फ का कुछ मुद्दा समझ में आया, फर्क और कीजिए और थोड़ा सा। उसके बाद है वो आरिज अनिल जाहिलीन, और एराज करो किनसे? जाहिलों से। अब जाहिलों से एराज करेंगे तो काम किस पे करेंगे? जाहिलों को तो सिखाना है, अल्लाह का पैगाम बताना है, तो फिर बचेंगे कैसे उनसे? एराज तो होता है वो इख्तियार में आ जाए तो दर से काम जाए। क्या इख्तियार में अगर वो आ जाए, किस में आ जाए? इख्तियार में आ जाए। अरे ऐसा लफ्ज इस्तेमाल किए कि लोग समझे। अब इतनी गाढ़ी उर्दू समझने वाले नहीं, इश्तिहाल में आ जाए, उलझ जाए। हाँ, हमारे और उसी इश्तिहाल को भड़कना भी तो कह सकते हैं। वही भाई, बात ना मानने को राजी हो तो मतलब नहीं, जाहिल का जो असल मफहूम है, एक तो यह कि ना जानना है ना, ना जानने की वजह से अगर कोई हमारी मुखालफत कर रहा है, हम उससे उलझने के बजाय उसको बताएं, बार बार बताएं। अल्लाह के रसूल ने तो 1000 बार अबू जहल को बताया। लेकिन उसके अलावा जाहिल का एक दूसरा मफहूम और है अरबी जबान में, जज्बाती होना, जानते बूझते किसी चीज की मुखालफत करना। तो अगर जज्बात की रौ में बह करके कोई शख्स मुखालफत करता है, उससे उलझेंगे तो भी नतायज की बहुत ज्यादा तवक्को नहीं की जा सकती। इसलिए जब तक वो जज्बात की लहर में है, उस वक्त तक उसको ठंडा होने दें। फिर जब वो नॉर्मल हो जाए, तब फिर उसको क्या कहते हैं, जो अपना पैगाम पहुंचाना है पहुंचाए। उस वक्त वो इत्मीनान से सुनेगा भी, संजीदगी से गौर भी करेगा, वरना गुस्से में या भड़क करके कोई अच्छी से अच्छी बात को भी आसानी से सुनता नहीं और कबूल नहीं करता।
वो उसूल सिखाया गया, आरिद अनिल जाहिलीन। अब हमारे मुतरजमीन मुश्तइल होने वाले, गुस्से में मुब्तला होने वाले, भड़कने वाले सब तर्जुमा करते हैं जाहिलीन का। तो वो दोनों माने की गुंजाइश है उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन है क्या, ये असल समझने की चीज है कि वाक़तन रीजन यही है या उसके अलावा कोई और रीजन है ना। अगर वाक़तन रीजन यही कि वो नहीं जानता या जज्बात की राह में बह गया है तब तो ठीक है। लेकिन अगर वो जानबूझ करके दूसरे असबाब से, मसलन एक सबब असबियत हो सकती है, अगर इस तरह की हरकत करता है तो फिर उसकी क्लास लेना जरूरी है। यहूदियों ने मुस्लिम ख़वातीन के साथ क्या किया, सिर्फ असबियत में उनकी इज्जत को पामाल करने की कोशिश की थी ना। बख्श दिया गया था उनको, एराज किया गया था उनसे, कि उनसे पूरा मुआखजा किया गया था। मदीने का वाकया है, मदीने का वाकया। मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूं कि जहां जहालत पाई जाएगी वहां गुंजाइश है एराज की, लेकिन वहां जहां जहालत के बजाय कोई और सबब पाया जाएगा, अब जहालत के जो दोनों एंगल हैं वो काउंट होंगे, लेकिन उसके अलावा एक तीसरा सबब जिसका ताल्लुक जज्बात की राह में बहने से नहीं है, जिसका ताल्लुक लाइल्मी से नहीं है ना, बल्कि किसी और चीज से है। मसलन असबियत में जज्बात की राह में बहना ना, उसमें एहसास बरतरी असल में काम कर रही होती है। मैं बड़ा सामने वाला छोटा, मैं इज्जत वाला सामने वाला हकीर। जहां ये मसला आ जाएगा वहां फिर वो सब नहीं रियलाइज किया जाएगा। मैं सिर्फ वो कह रहा हूं। चलिए, तो असल में इस मामले में कभी कभी धोखा होता है हमारे दरमियान, इसलिए मैंने ये क्लियर करने के लिए ये मिसाल दी है आपको। नबी नहीं मानते थे। हाँ, जहालत नहीं थी, असबियत थी, जज्बात की राह में भी बहना नहीं था। इसलिए वो पहले दिन से मुजरिम के कटहरे में शुमार किए गए, पहले दिन से शुमार किए गए। मैं सिर्फ वो समझा रहा था। अच्छा, यहाँ पर जो तरतीब बयान की गई है, हाँ हाँ, पहले आप हाँ और हाँ हाँ, मैं वही देख रहा था कि सूरह निसा आयत नंबर 34 में हाँ अर्रिजालु कव्वामून, हाँ, वहाँ पर भी यही बात तकरीबन कही गई है। हाँ हाँ, फ़ैज़ुहुन्न, हाँ, वज़रुहुन्न फिल मज़ाजिर वज़रिबूहुन्न, यही तरतीब हुआ। हाँ है, लेकिन वो तो आपके घर के लिए है, वो समाज और माशरे के लिए नहीं है ना। घर में भी वही है, पहले दरगुजर से काम ले, थोड़ा मोहलत दें, थोड़ा चांस दें, उसके बाद फिर अच्छी अच्छी बात समझाएं। ना माने तो फिर आप आगे कार्रवाई कीजिए। तो यहाँ भी पहले दरगुजर है, हाँ की नसीहत है जी। तो चलिए, तो ये 3 वसूल हमारे लिए भी बड़े कारआमद है, हमारे आज के माहौल में भी, इसलिए मैंने थोड़ी इसकी ज्यादा तशरीह की है कि इससे हम और आप फायदा उठा सकते हैं। अब आगे एक चीज की तरफ और इशारा, वइम्मा यंज़गन्नका मिनश-शैतानि नज़गुन फस्तइज़ बिल्लाह इन्नहु समीउन अलीम। और अगर शैतान की जानिब से कोई उकसावा तुम्हें उकसा दे, यहां मादा क्या है, नूज़ग़ैन, नज़गुन, नज़ के माने होता है उकसाना, उभारना, वसवसा पैदा करना, और एक लफ्ज होता है नज़ा, नज़ा माने होता है खींचना। नज़ा की हालत में जब रूह कब्ज होती, रूह खींची जाती, वो लफ्ज यहाँ नहीं है, हाँ वहाँ ऐन है। तो ये फर्क हमारे सामने रहना चाहिए। कभी कभी लोग उसी माने में ले लेते हैं कि कभी शैतान की तरफ से कोई खिंचाव तुम्हें खींचे, है ना, जो नज़ा का माना है वो ले लेते हैं, वो नहीं है। कोई उकसावा, कोई उभार, कोई कचौका, ये सब तर्जुमा ज्यादा सही है।
शैतान की जानिब से तुम्हें आए, फस्तईज़ बिल्लाह, तो तुम अल्लाह से पनाह चाहो, बेशक वो सुनने और जानने वाला है। अब शैतान की तरफ से उकसावा आता है, फॉर एग्जाम्पल शैतान ने ये उकसावा दे दिया और इंसान उसके चंगुल में फंस गया और उल्टी सीधी हरकत कर डाली। है कोई मिसाल आप लोगों के पास? तब ना समझ, जब तक हम पहचानेंगे नहीं कि ये उकसावा है, ये उभार है, ये कचौका है, उस वक्त तक हम बचने के बारे में सोचेंगे कैसे? उस वक्त तक अल्लाह से पनाह तलब कैसे करेंगे? इसलिए मिसाल सामने आना जरूरी है। हाँ हाँ हाँ, तो पछतावा हुआ था, लेकिन शैतान ने क्या सुझाया था? चले जाएंगे, अभी टाइम बहुत है। हाँ, दिन पे दिन रखते गए। तो अब दिन पे दिन रखते गए का मतलब ये है कि एक उकसावा टाल मटोल, सादा लफ्जों में कहा जाए तो एक कचौका या एक उभार जो है टाल मटोल, ठीक। और उसके अलावा कोई मिसाल? के जो हाँ, आपस में अल्लाह के आने के बाद मिल गए, पहले बातें कर रहे थे। हाँ, यहूदी ने देखा तो जाओ उन लोगों को जब ये बात का वाक्य बताओ। हाँ, जाके बताया। हाँ, हाँ, ये भी कुरान ने भी कुछ मिसालें दी हैं, वो किसी को नहीं याद। मसलन ये है कि जहां कहा गया कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, है ना, तो अब शैतान ने क्या उकसावा दिया कि खर्च कर दोगे तो कल तो तुम खुद मोहताज बन जाओगे। है कहीं कुरान में? ये उकसावा है, और ये चीज भुला दी उससे कि जो चीज खर्च करने के लिए कहा जा रहा है वो भी तो अल्लाह ही ने दिया था, जैसे पहले दिया था बाद में देगा। अल्लाह के हुक्म पे खर्च करोगे तो और ज्यादा मिल जाएगा, ये सब भुलवा दिया। अब अगर कोई अल्लाह से पनाह हासिल करेगा तो गोया उसको ये चीज फिर याद आ जाएगी, तो वो उससे बच सकता है। वो उससे क्या हो सकता है? बच सकता है। तो ये कुरान में मिसाल है उकसावा का, मतलब ये उकसावा है। तुम खुद गरीब हो जाओगे, तुम्हारे लिए खुद मसाइल खड़े हो जाएंगे, इसलिए बचा बचा के सहज सहज के रखो। हाँ, वो तो एक अगली बीमारी है। तो ये है उकसावे का मतलब। शैतान भुला भी देता है। ये भुलाता भी है, हाँ, गाफिल भी करता है। उसको आप आसान नुस्खा समझिए, दुश्मन के लिए हमेशा सामने वाले की जो कमजोरी है वही असल निशाना होता है, वही असल निशाना होता है। शैतान जानता है कि इंसान की क्या क्या कमजोरी है। इंसान की कमजोरी है माल की मोहब्बत, इंसान की कमजोरी है औरत, इंसान की कमजोरी है जल्दबाजी, इंसान की कमजोरी है लज्जत पसंदी। इन्हीं रास्तों से वो बहकाता है, इन्हीं रास्तों से बहकाता है। अब शराब पिलवाता है तो लज्जत ही के चक्कर में फंसा करके ना, ज़िना की तरफ रागिब करता है लज्जत ही के चक्कर में फंसा करके ना, ज़ब्त और कंट्रोल छोड़ देता है, ज़ब्त नफ्स से बाहर हो जाता है। वो असल चीज समझने की है कि इंसानों के अंदर जो कमजोरियां रखी गई वो तो रखी गई आजमाने के लिए। अब उन्हीं कमजोरियों को निशाना बना करके शैतान इंसान को राह रास्त से फिसलाने की कोशिश करता है। अब जो फिसल गया वो गया, जिसने कंट्रोल किया, फिसलने से अपने आप को बचा लिया, वो कामयाब। दुनिया में भी यही होता है। जितने ग्रोह या जितने जमात या जितने अफराद के दरमियान दुश्मनियां होती हैं, वो अपने दुश्मन के मजबूत पहलू से नहीं लड़ सकता, उनकी कमजोरियों से लड़ता है। ढूंढ ढूंढ करके सिर्फ उनकी कमजोरियों को निशाना बनाता है। आज जो मुसलमानों पे
कहर टूट रहा है तो वही सारे एंगल हैं जहां जहां हम कमजोर हैं, जहां जहां हम कमजोर हैं। और जहां कमजोर नहीं उसको कभी निशाना नहीं बनाता, कभी नहीं बनाता, इसलिए कि उसमें वो मुकाबला कर ही नहीं सकता। मैं बताता हूं, आइडियोलॉजी में दुनिया में सबसे मजबूत मुसलमान है, पूरी दुनिया में। आइडियोलॉजी के मैदान में कभी कोई निशाना न बनाता भी है तो वो खुद ही ढेर हो जाता है। कितने इल्जामात लगाए इस्लाम पर, कदीम है, नजरिया, सोच, फिक्र, अकीदा, जो तर्जुमा करना चाहो कर लो, उसका मुकाबला नहीं कर सकती, नहीं कर पा रही है। इसीलिए रोज नया नया तराशती है, कुछ दिनों बहकाती है, फिर उसको छोड़ना पड़ता है। इस झांसे में तो आए नहीं सब लोग। बाकी हमारी जो अमली कमजोरियां हैं, उन अमली कमजोरियां का फायदा हर जगह लोग उठाते हैं, लेकिन आइडियोलॉजी या नजरिए के मैदान में अभी तक कोई अपनी बर्तरी नहीं साबित कर सका है। दुश्मन अगर कमजोर है, हाँ, कमजोरी से हमें पाया जाता है, बिल्कुल उठाना चाहिए। यहूदी कमजोर है आबादी के नाम, हाँ, तो जंग चल रही है, हाँ, हाँ, तो उस कमजोरी को क्यों गिरफ्त करते हैं? इसलिए कि उसने आपको पहले कमजोर बना दिया। अरे आज भी वो हम उसके हम भी इस प्रकार आप भी कैसे कमजोर बनाए वो तो आपने समझा नहीं। आपकी को कमजोर ऐसे बनाया कि आपकी जो मरकजियत थी उसको तोड़ दिया, खिलाफत। अब आप बढ़ गए हैं 55 ममालिक में, 58 ममालिक में, और हर मुल्क सिर्फ अपना अपनी फिक्र करता है, सबकी फिक्र नहीं करता। अगर ये जिस दिन एक हो जाएं और इनके फैसले एक होने लगे, 5 मिनट नहीं टिकेंगे, 5 मिनट नहीं टिकेंगे। लेकिन मैं दूसरे मतलब से बात कर रहा हूँ कि जैसे अभी हमास इनके कहने का मतलब ये है कि इसराइली जैसे के आवाम को मार रहे हैं, तो ऐसे हमास क्यों नहीं इसराइलियों को मारते, आवाम को? कमजोरी असल में देखिए, अवाम असल मुजरिम नहीं है ना। असल मुजरिम जो उनकी लीडरशिप है या चौधरी ग्रुप है वो है, उनको मारते हैं, उनको जब चाहे मारे, कोई रुकावट नहीं। पूरा फतवा उनके यहाँ मौजूद है, पूरा प्लान उनके पास मौजूद है, कितना कामयाब होने जंगी कानून है ना, ये बात सही है, लेकिन जो आवाम की बात होता है आपने तो उस पर बमबारी कर रहे हैं ना, आवाम कहाँ आवाम बमबारी कर, से आए हैं ना, कहाँ बमबारी कर रही है। असल में फौज हो गई तो वो हुकूमत की नुमाइंदा हो गई ना, वो हुकूमत की नुमाइंदा हो गई, वो आवाम नहीं रह गई। वो तो सब अपने अपने लिए मरते हैं, वो सब अपने अपने लिए मरते हैं। जो चीज समझने की है वो ये है कि हमें मुजरिम के खिलाफ कार्रवाई का हक है, जो मुजरिम नहीं उसके खिलाफ हमें कार्रवाई का हक नहीं, इसलिए हम उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते कुछ। आप सोच नहीं सकते कि अगर जुर्म साबित नहीं है तो कितनी बड़ी बड़ी चीजें हमने नजरअंदाज की हैं। मॉब लिंचिंग रहने दीजिए, मैं जो बता रहा हूं जरा सा सुनिए, तो आपको एक नई चीज मालूम होगी, कभी हाशिया ख्याल में भी नहीं आया होगा। हर उमर रजी अल्लाह अन्हु कातिल कौन था? अबू लुलू फेरोज, उसने खुद ही अपने आप को मार डाला था, ठीक। लेकिन उमर रजी अल्लाह अन्हु के बेटे अबू उबैदा बिन खत्ताब, ये उमर, उनको ये शुबहा था कि मेरे बाप के कत्ल में ईरान का हाथ, और ईरान का जो सिपा सालार पहले अरेस्ट होके आया था हुर्मुजान, उसका हाथ, ठीक है। एक बात पहले पूरी सुनिए, तब उसके बाद जो सवाल करना, मैं तो भागा थोड़ा जाता हूं। उसका हाथ है, ठीक है, एक गुमान हो सकता है,
لیکن اس کے لیے پروف تو آنا چاہیے، اس کے بعد کوئی کارروائی کر سکتے، اور وہ کارروائی بھی کرے گے خلیفہ یا حکومت کرے گی۔ اس نے کیا کیا؟ ہرمزان کو قتل کر دیا، ہاں عبیدہ نے، باپ کے جرم میں، یعنی باپ کے سلسلے میں کہ میرے باپ کا اصل قاتل یہ، اس نے پلان بنا کر کے اس غلام کو یوز کیا تھا، اور ثبوت کچھ نہیں سی، گمان۔ اب آپ دیکھیے، اب جب وہ عمر رضی اللہ عنہ کے انتقال کے کچھ دنوں بعد نا عثمان خلیفہ بنے تھے، بیچ میں تو مشورے چل رہے تھے اور مشورے کی کمیٹی اپنا کام کر رہی تھی، ٹھیک ہے۔ اب جب نئی خلافت بنی تو ہرمزان کے رشتہ داروں نے مطالبہ کر دیا کہ مجھے قصاص چاہیے، جو ثابت تو ہے نہیں، کیسے اس نے مار دیا ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا بالکل تمہاری بات صحیح ہے، تمہیں قصاص کا حق ہے، یا تو وہ ثابت کرے، نہیں تو پھر تمہیں قصاص کا بدلہ ملے گا۔ اب ابو عبیدہ کو ڈھونڈا گیا، ابو عبیدہ سامنے تو نہیں آئے، لیکن ان کے قریبی تھے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، انہوں نے سامنے آ کر کے کہا کہ جب آپ خلیفہ بنے اس کے بعد کے مسائل کے آپ ذمہ دار ہیں، اس سے پہلے کوئی مسئلہ پیش آ گیا اس کے آپ ذمہ دار نہیں ہیں، اس لیے اس سلسلے میں آپ کو کوئی کارروائی کرنے کا حق نہیں۔ اس طرح جان بچی عبیدہ کی، بچ گئی اس وقت تو، لیکن معلوم ہے اس فیصلے پر سب کو اطمینان نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی جب خلیفہ بنے ہیں تو انہوں نے بھی عبیدہ کو تلاش کیا کہ اس کو قصاص میں قتل کیا جانا چاہیے، ورنہ اسلام کی تصویر بگڑے گی۔ بغیر جرم ثابت ہوئے اس نے خون کیا ہے۔ اب انہوں نے تلاش کروانا شروع کیا، اب اس وقت کوئی وکالت کرنے والا نہیں تھا، چھوڑ کر کے اپنے آبادی بھاگنا پڑا ابو عبیدہ کو، بھاگ گئے، لاپتہ ہو گئے۔ اب ملتے تو سزا ہوتی نہیں ہوتی وہ تاریخ بتاتی، لیکن یہاں تک پیش آیا۔ کون سی اسپیڈ تھی، کون سی بنیاد تھی، آپ غور کیجئے۔ یس، میں وہ کہہ رہا تھا کہ اسلام یقیناً حق دیتا ہے بدلے کا، لیکن بغیر پروف کے نہیں، بغیر ثبوت کے نہیں، چاہے بڑے سے بڑا جرم ہوا ہو، بڑے سے بڑا شخص قتل کیا گیا ہو۔ حضرت عمر بن عاص کا فیصلہ درست تھا؟ وہ درست تھا نہیں تھا وہ سب تو ایک الگ ایشو ہے، جو تاریخ ہے وہ میں نے ابھی بیان کی۔ یہ مسلمان نہیں بنا تھا، بس یہ کہ اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک تدبیر کے ذریعے بچا لیا تھا۔ ہوا کیا تھا، وہ گرفتار ہو کر کے آیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دربار میں حاضر کیا گیا ہے نا، اور اس نے ایک ٹرک سے اپنے آپ کو بچایا۔ یہ تو تھا کہ وہ پکڑ کے آیا، اس کو کوئی بھی سزا دی جا سکتی، خلیفہ وقت کا اختیار ہے، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کو سزا دینے کا ہے، لیکن مجھے ایک گلاس پانی پلائیے، جب تک میں پانی پی نہ لوں آپ اس وقت تک سزا نافذ نہ کیجیے۔ وہ اس کے مان جاتے ہیں، نارمل بات ہے، اتنی گنجائش تو ہے، نماز پڑھنے کی اجازت دے دی جائے، کچھ معافی تلافی کوئی ملنے جلنے کی دے دی جائے، کچھ کھانے پینے کی دے دی جائے، اس کے بعد سزا نافذ کی جائے۔ بالکل یہ نہیں کہ سیکنڈوں میں سزا نافذ کر دیا، انہوں نے دے دی۔ اب اس نے گلاس کا پانی لیا اور پھینک دیا، اب وہ پانی پھینک دیا تو کہہ رہا جو پانی پینے کا مجھ سے وعدہ تھا وہ پانی تو ہے نہیں، میں نے پیا نہیں، اب آپ جب تک میں پیوں نہیں اس وقت تک آپ قتل نہیں کر سکتے۔ تو اس ٹرک سے اس نے اپنے آپ کو بچایا تھا، اور اللہ عمر رضی اللہ عنہ نے زبان دے دی تھی، زبان ہوتی، کہا ٹھیک ہے جاؤ تم آزاد۔ تو اس وقت سے وہ اپنا آزاد پھر رہا تھا، لیکن یہ تھا کہ اگر کچھ گڑبڑ کروں گا تو عمر کی گرفت سے بچ نہیں پاؤں گا، اس لیے زیادہ گڑبڑ نہیں کرتا تھا۔ لیکن چونکہ کمانڈر تھا، وہاں سے لنک اس کے باقی تھے، تو ایک شبہ تھا کہ اس نے یہ چال چلی ہوگی اور یوز کیا ہوگا افراد کو۔ مولانا وہ اسلام کو قبول کیا تھا؟ میری یادداشت میں نہیں ہے، ہو سکتا ہے ہو، تاریخ پڑھ لیجیے۔
जो बनाए उसमें बताया है। असल में तारीख तो नाविलों से बनती है, उसमें बहुत कुछ उल्टा सीधा होता है। असल तारीख पढ़िए। मेरा पूछने का मकसद ये था कि गैर मुस्लिमों का भी अगर कत्ल होता है, हाँ, तो उसमें भी पूरा मिसाल गैर मुस्लिमों में जिसकी जिम्मेदारी, हाँ, किसी गैर मुस्लिम का कत्ल किया है, अगर वो मुस्लिम हुकूमत में जिम्मी बन के रह रहा है और जिजिया दे रहा है तो बदले में कत्ल किया जाएगा। ये उमर रजी अल्लाह अन्हु के जमाने में भी हुआ, अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु के जमाने में भी हुआ। अमीर मुआविया ने इसको उल्टा था। उनके जराइम में एक जुर्म ये भी है कि शरीयत के खिलाफ उन्होंने बहुत सारी चीजें नहीं जारी कर दी थी, ये है। लेकिन अगर किसी मुल्क से हमारी लड़ाई है, दारुल हर्ब है, वहां का कोई शख्स जद में आता है, पकड़ा जाता है, तो उसको मारा जा सकता है। आमने सामने जंग ना भी हो, लेकिन उसने हमारी इताअत कबूल नहीं की है, हमारे मातहत रहने को ओके नहीं किया है, तो भी वो दारुल हर्ब काउंट होता है। अच्छा, उमर गुलाम के तहत वो आया था, गुलाम फेरोज लुलू, हाँ, उसके असल में कुछ मुतालबे थे उमर रजी अल्लाह अन्हु से। उन मुतालबों को उमर रजी अल्लाह अन्हु ने रिजेक्ट कर दिया था, उसकी वजह से नाराजगी थी। क्या काम जानते हो, तो ये काम जानता हो, ये काम जानता हो, कर सकते हो। हाँ, पता करो। हाँ, वो तो कह रहा हूँ ना, वो ये चाहता था कि मेरे ऊपर जो कर्ज है, मुतालबा है, उसे माफ कर दिया जाए और हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हु माफ करवा दे। हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा कि वो उसका हक है, मैं कैसे माफ करवा दूं। हाँ, तुम मेहनत मजदूरी करके तुम दे सकते हो, दो। उसी को उसने इशू बना लिया और ये कदम उठाया। एक तारीख ये भी है। जी जी, तो यहां तक समझ में आया। तो नज़गुन से हम लोग कहाँ पहुंच गए। लेकिन गौर कीजिए कि इस्लाम कितनी बारीकी के साथ अपने उसूल को नाफिज करता है और इख्तियार करता है अपना, आज तक सारी दुनिया। इसलिए मैं कह रहा था कि उसूल और नजरिए के मामले में अभी कोई टक्कर में नहीं। चलिए आगे चलिए। कहा जा रहा है इन्नल लज़ीना तक़ौ, बेशक वो लोग जिन्होंने तकवा इख्तियार किया है, इज़ा मस्सहुम ताइफुम मिनश शैतान, जब उन्हें छुए शैतान की तरफ से गर्दिश करने वाला ग्रुप, तज़क्करू, तो वो अल्लाह को याद करें, फ़इज़ाहुम मुबसिरून, तो वो गहराई तक पहुंचने वाले होंगे। कहने क्या मतलब है कि शैतान खुद तो बहकाता ही है, उसके चेले चपाटे भी बहकाते हैं और घूम घूम करके अपना काम करते रहते हैं। उसी को कहा ताइफ। ताइफ माने क्या होता है? तवाफ करने वाला, घूमने वाला, गर्दिश करने वाला। ऐसा नहीं कि एक बार किया कोशिश है जाके बैठ गया, वो मुस्तकिल चलता रहता है। वो चीज असल में जताने जिसके लिए ताइफ का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। जिनों और इंसानों दोनों में होते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि कभी कभी शैतान की तरफ से जो बहकाने के लिए ग्रुप है, जमात है, गर्दिश में रहती है, वो अगर तुमको छू जाए तो उससे बचने की तदबीर ये है कि तुम अल्लाह को याद करो। और अल्लाह को याद करोगे तो उससे बचने के सिलसिले में कौन सा रास्ता सबसे बेहतर हो सकता है, अल्लाह ताला तुमको सुझा देगा। और जब वो रास्ता तुम जान जाओगे तो तुम अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए उस रास्ते को इख्तियार करो, तुम महफूज रहोगे, तुम सलामत रहोगे, तुमको शैतान की तरफ से कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। ये समझाया गया। अब यहां पर चूंकि मक्के के तनाजुर में ये बात कही गई है, हमारे मुफस्सिरीन एक कदम आगे बढ़ के कहते हैं कि शैतान से मुराद जो चलते फिरते शैतान थे मक्के के अंदर, बड़े बड़े गुर्गे, वो अपने छोटे छोटे नुमाइंदे, जैसे यहाँ होता है ना डान, अब डान के नीचे बहुत सारे होते हैं जो मैदान में काम करते रहते हैं, वो पूरा ग्रुप। ये तो इस अंदाज से भी मफहूम बयान करते हैं कि इस तरह के लोगों से भी तुम्हारा वास्ता पड़ सकता है। उससे बचने के लिए भी ये है कि तुम अल्लाह से उस वक्त मदद तलब करो, अल्लाह अपनी मदद भेज देगा और तुमको ऐसा तदबीर सुझा देगा कि उससे बच निकलो। ये मफहूम भी बयान किया जाता है। किन आयत का? हाँ देखिए, इन तीन आयतों का रब्त, अभी तो दो ही आयत हुई ना, हाँ तीसरी हो गई।
इन 3 आयतों में मैंने क्या बताया कि मक्की जिंदगी के आखिरी अदवार में जब दुश्मनों की तरफ से मुखालफत शदीद शक्ल इख्तियार कर गई थी, उस वक्त अल्लाह के रसूल को हिदायत दी जा रही कि इस जंक्शन पे या इस मोड़ पे तुम्हें अपना तरीक़ाकार क्या रखना है, और उस तरीक़ाकार के हवाले से कुछ चीज़ें अमलन करने की थी, कुछ चीज़ें ऐसी थी जिस सिलसिले में हम अमलन बहुत कुछ करने की पोजीशन में नहीं है, अल्लाह से अगर मदद तलब कर लें तो वो चीज़ मुमकिन हो सकती है। तो वो ये दूसरी चीज़ है जिसकी तरफ इशारा किया गया। असल में होता क्या है, कुछ चीज़ें गैर महसूस तौर से समाज में होती रहती है, ये पता नहीं चलता कौन कर रहा है। अब वहां भी हमें गैर महसूस मदद अल्लाह की तरफ से हासिल करनी है तो हम अपना बचाव कर सकते हैं, ये असल कहना है। ये है पूरा रब्त। कुछ चीजें तो महसूस होती, कोई सामने से मुखालफत कर रहा, हमने दरगुजर कर दिया, कोई कुछ गलत चीजें इख्तियार किए हुआ, हमने सही चीज की तरफ निशानदेही कर दी, या अगर वो हद से आगे बढ़ रहा है तो हम टाल करके अलग हो गए वक्ती तौर पर। यहाँ पर एक आयत अगर पहले हो जाते हैं, हाँ, तो वहाँ से रब्त अगर मिलाते हैं, हाँ, तो उसी लफ्ज़ किया गया है कि सबसे पहले दरगुजर से काम, हाँ, हाँ, उसके बाद जाहिलों से मतलब लो, हाँ, उसका अगर ऐसा करोगे, हाँ, अगर ऐसा करोगे, हाँ, तो शैतान और शैतान के चेले, हाँ, तुमको परेशान करेंगे। तो अल्लाह की पनाह चाहो, हाँ, इसलिए चाहो कि वही सुनता है, हाँ, तुम्हारी वो सुनेगा, हाँ, और वो शैतान के चेले क्या क्या परेशान कर रहे हैं तुमको, हाँ, उसको वो जानता है। ठीक, उसको याद करो। हाँ, याद करो तो इसलिए कि अल्लाह ताला तुमको कभी तो सुझा देगा कि इनसे बचने का रास्ता क्या है, और कभी ये चीज मुमकिन नहीं हुई तो अपने कुदरत का इस्तेमाल करके तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर देगा। दोनों तो है ना। अब जैसे कि हिजरत का वक्त आया, उस वक्त तो अल्लाह ताला ने अपने कुदरत का इस्तेमाल करके बचाया ना। सामने सब घेरे बैठे हुए हैं और आप निकल गए, और कभी कभी कुदरत के बजाय आम हालात में गारे सौर में ठहरे हुए, उनको अंदाजा ही नहीं हुआ कि वहां ठहरे हुए, पहुंचने के बावजूद। तो दोनों तरह की तदबीर होती है अल्लाह की तरफ से, ताईद होती है अल्लाह की तरफ से, नुसरत होती है अल्लाह की तरफ से। तो उसकी तरफ इशारा है। आगे क्या कहा जा रहा है? अमल नहीं, किनका है? अमल का रद्द अमल नहीं, अमल का रद्द अमल अभी आगे देखें ना, और कुछ है, अगली आयत अभी बाकी है। व इख्वानुहुम यमुद्दूनहुम फिल गय्य सुम्मा ला युखसिरून, उन्हीं शैतानों के भाई क्या हैं? तुम्हें खींचते हैं या खींचेंगे फिल गय्य, गुमराही की तरफ, चाहे लालच दे करके चाहे दबाव डाल करके। सुम्मा ला युखसिरून, फिर वो कोई कोताही नहीं करेंगे, हर हरबा इस्तेमाल करेंगे, हर तदबीर इख्तियार करेंगे। लेकिन उस वक्त भी तुम्हारे लिए जो नुस्खा है वो यही है, तज़क्करुल्लाह, अल्लाह को याद करो उस वक्त भी। अब आगे एक चीज की तरफ और इशारा किया गया कि तुम्हें ये एहसास सता सकता है कि उनके कुछ मुतालबात हैं, शायद वो पूरे कर दिए जाएं तो वो मान जाएं, इस मुखालफत में कमी आ जाए। तो अगली आयत में उसका जवाब है, व इज़ा लम तातिहिम बिआयतिन, जब तुम उनको कोई निशानी नहीं दिखाते, कालू, तो वो कहते हैं लौलस तबैतहा, तूने क्यों नहीं कोई निशानी चुन ली, एडॉप्ट कर ली, ले ली, अखज़ कर ली। इसलिए कि ये मुतालबा क्या था, पिछले अंबिया को निशानियां दी जाती थी, तुम भी दिखाओ तो हम मान लेंगे। हालांकि ये सब बहानेबाजी थी, लेकिन थी। तो वही कह रहे हैं कि जब तुम उनके पास कोई निशानी लेके नहीं जाते तो वो कहते हैं तुमने क्यों कोई निशानी नहीं अपनाई, नहीं ली, नहीं मांगी, नहीं चाही। कुल, कहो, इन्नमा अत्तबिउ मा यूहा इलैया मिन रब्बी, मैं तो उसकी पैरवी करता हूं जिसकी वही मेरी तरफ की जाती है ना। रही बात निशानी की, हाजा बसाइरु मिन रब्बिकुम, ये जो कुरान मजीद है या वही है, ये वही क्या है?
तेरे रब की तरफ से बसीरत का सामान है, हकाइक को समझाने वाली चीज है। बसीरत का मतलब ये होता है ना, हकीकत को समझाने वाली चीज है। वह हुदन और हिदायत नामा है, वह रहमतुन और रहमत है लिकौमी युमिनून, वो लोग जो ईमान लाना चाहते हैं उनके लिए। तो ऐसा नहीं है कि मोजज़ा दिया ही नहीं है, आयत दी ही नहीं है, लेकिन तुम जिस तरह का मोजज़ा चाहते हो वैसा ही दे दे, ये जरूरी नहीं है। पूरा कुरान तो आयत, हाँ पूरा कुरान आयत है, उसी को आगे ना, मा यूहा इलैया मिन रब्बी, जो मेरे रब की तरफ से वही किया गया वो है मोजज़ा, वो है आयत, है ना। मैं उसी की पैरवी करता हूं, मैं तो उसको अपनाता हूं, तुम भी अपना लो, देखो उसका क्या फिर फायदा होता है। उसी को मजीद वाज़े किया, हाजा बसाइरुल लिन्नास, वही जो आती है ये बसीरत का सामान है, बसीरत बख्शने वाली चीजें हैं और तेरे रब की तरफ से है। क्या कहा गया, हुआ इज़ा क़ुरिअल कुरान, उसी कुरान के हवाले से कहा गया, फस्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून, यानी जो मुनासिब रवैया है इस मोजज़े के सिलसिले में या इस आयत के सिलसिले में, वो ये है कि जब वो पढ़ के सुनाया जाए तो सुनो, समझने की कोशिश करो। अगर तुम सुनोगे, समझने की कोशिश करोगे तो उसका तुम्हें फायदा पहुंचेगा। जब कुरान पढ़ा जाए तो गौर से सुनो, अनसेतु, खामोश रहो, लअल्लकुम तुरहमून, तुम पे रहम किया जाएगा। रहम क्या होगा, तुम जो बहुत सारे खतरात में, नुकसान में, परेशानी में मुब्तला हो, उससे बचाव की राहें तुम्हें मालूम होंगी, उससे बचाव के रास्ते मालूम होंगे और उसे अपना लोगे तो वो फायदा तुम्हें होगा। ये है सियाक में उसका मफ़हूम। बाकी कुरान से और किस किस तरह का रहम हमें और आपको पहुंचता है वो एक लंबी बहस है, लेकिन यहाँ के सियाक में वो है। और उसके बाद फिर क्या कहा, वज़्कुर रब्बका फी नफ्सिका, कहा अल्लाह ताला ने कि ये सब तो तदबीरें बता दी, लेकिन तदबीर ही कुल नहीं है। असलन तुम्हारा ताल्लुक अपने रब से बहुत ज्यादा मजबूत रहना चाहिए। हाँ रब्बका है, वज़्कुर रब्बका, ठीक है। अपने रब को याद करो अपने दिलों में, तज़र्रुअन व खीफा, तज़र्रुअन आजिज़ी के साथ, खीफा डर के साथ, व दूनल जहर मिनल कौल, और बुलंद आवाज के अलावा, यानी जताने की जरूरत नहीं है कि मेरा ताल्लुक अल्लाह ताला से है और मजबूत है और मैं ऐसी ताकत से बहुत ज्यादा अपने आप को जोड़े हुआ हूं, है ना। बस होना चाहिए। बिलगुदुए वल आसाल, हमा वक्त, यहाँ तो आया है सुबह शाम, गुदू सुबह के वक्त को कहते हैं और आसाल शाम के औकात को कहते हैं। ये आसाल असील की जमा है। शाम के औकात में जब दिन ढलता है वो भी है, जब मगरिब का वक्त होता है ढल चुका पूरा तो वो भी है, और जब थोड़ा आगे का वक्त जाता है वो भी है। तो अब उसी से हमारे उलमा ये निकालते हैं कि असर की नमाज भी पढ़ी जाती है, मगरिब भी पढ़ी जाती है, ईशा की पढ़ी, ये सब आसाल में शामिल है। अल्लाह से हम मुनाजात करते हैं और ताल्लुक मजबूत करते हैं, और सुबह में तो सिर्फ एक फजर की पढ़ते हैं, इसीलिए यहाँ वाहिद है, यहाँ जमा है, इस तरह की तावील भी करते हैं। लेकिन सीधी सादी बात यह है कि कहना यह है कि 24 घंटे सुबह शाम हर वक्त का मतलब 24 घंटे, बाकी तो रात में सोते हैं। वला तकुम मिनल गाफिलीन, और अपने मिशन से गाफिल हो जाने वालों में ना रहो, या अल्लाह से गाफिल हो जाने वालों में ना रहो, ना बनो। मिशन हमेशा सामने रहना चाहिए और अल्लाह की जात हमेशा सामने रहनी चाहिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर प्रॉब्लम हल हो जाएगा। आगे एक आखिरी बात जो समझाई गई, इन्नल लज़ीना इंद रब्बिका ला यस्तकबिरूना अन इबादतिही, अल्लाह के यहाँ पैमाना है एक, कि वो लोग जो अपने रब की इबादत करते हैं उस मामले में किसी तरह के बड़कपन का शिकार नहीं होते, उनका वजन अल्लाह ताला के यहाँ ज्यादा है। वो लोग तेरे रब के पास ला यस्तकबिरूना, बड़ाई नहीं चाहते, अन इबादत ही, उसकी बंदगी से। यानी
वो लोग गोया अल्लाह की इबादत को अपने ऊपर एक जिम्मेदारी और फर्ज समझते हैं और उसी में लगे रहते हैं। ये नहीं समझते कि ये मेरा क्या काम है, मेरी क्या जरूरत है, अल्लाह ताला मोहताज है नहीं तो हम क्यों करें, है ना। बेनियाजी नहीं बरतते। वह यो सब बेहून हो, और उसकी तस्बीह करते हैं, पाकी बयान करते हैं, अल्लाह की सिफात को तस्लीम करते हैं, उसके लिहाज से उसको बयान करते। वलहु यसजुदून, और उसके सामने सजदरेज होते हैं। आयत सजदा है ये। तो यहाँ जो चीज समझाई गई वो ये है कि असलन मकसूद क्या है कि बंदा बंदा बन करके रहे, बंदगी के ऊपर किसी और मकाम पे पहुंचने के बारे में ना सोचे। शैतान ने तो यही किया ना, था तो वो भी बंदा, लेकिन उसने अपने आप को बंदगी के मकाम से ऊपर समझा। अल्लाह ने हुक्म दिया सजदा करो, नहीं क्या राधा दरगाह हो गया। तो है ये कि बंदा बन करके अगर कोई रहता है और उसका जो तकाजा है कि वो तस्बीह करे और सजदा करे, शैतान के तनाजुर में खास तौर से गौर कीजिए, शैतान से मुतालबा सजदे ही का किया गया था ना, और उसने सजदे ही से इनकार किया था। तो यही क्राइटेरिया बना दिया गया कि अगर वो सजदा करता है इसका मतलब वो ताअत गुजार बंदा है, और नहीं करता इसका मतलब ये है कि वो नाफरमान बंदा है। क्राइटेरिया है, ये बेसिक चीज है। इसीलिए जितनी नमाजें हैं सब में सजदा लाजमी जुज है, उसके बगैर नमाज होती नहीं। हाँ, जनाजे की नमाज असलन अल्लाह के हुजूर इबादत नहीं है, बंदगी नहीं है, वो तो एक दुआ है मय्यत के लिए। इसलिए उसमें वो सारी चीजें लाजिम नहीं की गई जो इबादत का लाजमा है, अज़ान, इकामत, रुकू, सजदा, कुरान की तिलावत, ये वो जो चीजें लाजिम है। तो बंदगी का जो लाजमा है वो नमाज में लामुहाला पाई जाती है। नमाज जनाजा का मामला ये है कि वो बंदगी का मामला, उसके अलावा और कोई नमाज बता दीजिए। वहां हर चीज बंदगी के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए उसमें हर चीज है शामिल। रुकू भी है, सजदा भी है, क़याम भी है, तिलावत क़िरात भी है, और दुआ भी है, सब। यहाँ तो सिर्फ ये कि वो मय्यत के लिए दुआ है, खड़े खड़े कर लेते हैं, खत्म मसला। घर से हम अल्लाह के हुक्म ही से करते हैं, लेकिन उसका ज्यादा ताल्लुक बंदे से है, अल्लाह की जात से नहीं। यहां पर एक दो बात और है जो समझने की है, तो बात खत्म होगी। एक बात तो ये है कि ये जो आयत सजदा है, तो वो आयत पे जो हम लोग सजदा करते हैं इसका हुक्म क्या है? सजदा वो फर्ज है, सुन्नत है, मुस्तहब है, क्या है? जी बिल्कुल किया है, हमें करना है, लेकिन अगर नहीं करेंगे तो क्या है, सजा मिलेगी। इसलिए कि अल्लाह के रसूल की सुन्नतों में तो दो कैटेगरी है ना, एक मुअक्कदा है, नहीं करें तो सजा मिलेगी, एक गैर मुअक्कदा है, नहीं करें तो कोई मसला नहीं, कर लिया तो फायदा है। तो ये किस कैटेगरी में है? अब हम करते भी हैं और जानते भी नहीं किस कैटेगरी का है। ये गैर मुअक्कदा में है, करें नूरुन अला नूर, नहीं करें किसी वजह से अगर कोई रुकावट है, जैसे हम बस में बैठे तिलावत कर रहे हैं, वहां सजदा करने की गुंजाइश ही नहीं, जैसे यहाँ पे दुकान, यहाँ पे जमीन। हाँ, लेकिन हमें छूट दी गई है कि अगर अभी तिलावत कर रहे हो, अभी तुम सजदा करने की पोजीशन में नहीं हो तो बाद में कर लो। तो जब छूट दी गई है तो ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल छुट्टी ले ले, बाद में करें। अगर जमीन में सर रखने की जगह नहीं है, हाँ, सर को झुका लेना, वो भी सजदे में शुमार होगा। ये भी बाज उलमा की राय है
कि सिर्फ नजर झुका ली जाए, सर झुका लिया जाए, हल्का झुक जाया जाए तो भी आयत सजदा का हक अदा हो जाता है। किबला का भी उसमें कुछ किबले की भी शर्त नहीं है, ये भी बात, लेकिन ये सब उलमा की राय है। लेकिन जो चीज साबित है, ज्यादा माकूल और सही है, वो ये है कि अल्लाह के रसूल ने जब भी आयत सजदा आया तो जैसे हम नमाज का सजदा करते हैं वैसे सजदा किया, इसलिए वही बेहतर है। नहीं, ठीक है, तो आपको ऑप्शन दिया गया है ना कि बाद में कभी कर लीजिए, है ना। आप पूरा पढ़ डालिए कुरान, और जब कुरान खत्म हो तो 14 हो एक साथ कर डालिए, वो भी ऑप्शन दिया गया है। तो क्या मसला है? कोई मसला नहीं, मसले का हल मौजूद है। फिर भी नहीं करें तो क्या कहा जाएगा? ये आयत को याद कर रहे हैं, हाँ, 10 बार पढ़ो तो 10 बार करेगा। एक मजलिस में आप 1000 बार पढ़िए, एक ही सजदा काफी है। सुनिए फतवा। अच्छा, अपनी तो 2 मजलिस थी, जैसे घर पे मुताला किए पढ़ना है, हाँ, और फिर यहाँ पढ़े तो 2 करना पड़ेगा। वहां किया था वहां, यहाँ किया था यहाँ, तो हो गया ना अलग अलग। अगर यही फलसफा मान लिया जाएगा तब तो जिंदगी भर में एक करने काफी है। तो वो फलसफा स्पिरिट के खिलाफ है क्या कि जब अल्लाह के सजदे का मुतालबा आया हमने फौरन सजदा किया। बेहतर यही कि उसी वक्त करें। इसीलिए कहते हैं कि अगर चांस नहीं है तो झुक जाओ तो भी गोया हो गया। उनके यहाँ स्पिरिट ये है, उनकी राय की। दूसरे लोग कहते हैं कि नहीं, जैसा अल्लाह के रसूल ने किया वैसा करना मतलूब है, किसी वजह से उस वक्त मुमकिन नहीं, बाद में कर लीजिए। इख्तिलाफ की वजह ये है। बल्कि माँ मौजूदी पर जितने इल्जामात हैं उसमें से एक इल्जाम ये भी है कि वो इतने ही को काफी समझते थे कि कोई झुक जाए तो भी सजदा आयत सजदा का हक अदा हो जाता है। सारे देवबंदियों ने जो इल्जामात की लिस्ट बनाई है उसमें एक ये भी शामिल है। तो एक बात तो ये समझने की थी। दूसरी बात जो समझने की है वो ये है कि अब तो हम लोगों ने पूरी सूरह खत्म कर ली। तो एक तो हर आयत से, हर जुमले से, हर रुकू से, हर पैराग्राफ से हम लोगों ने कुछ चीजें समझी। ये मरहला अभी बाकी है कि पूरी सूरह से भी कोई खास चीज समझ में आई क्या? जैसे पूरे मजमून से कोई बात समझ में आती है। अमूमन उन्वान तो उसी लिहाज से तय होता है, किसी एक पैराग्राफ से उन्वान नहीं तय होता, किसी एक जुमले से उन्वान नहीं तय होता। उससे मदद जरूर मिलती है और उसी से हम छांट लेते हैं, लेकिन असलन स्पिरिट ये होती कि पूरे मजमून का खुलासा या लुब्बे लुबाब किस लफ्ज़ से जाहिर हो रहा है, वो उन्वान है। तो हमें ये देखने की कोशिश करनी है कि पूरी सूरह हमने पढ़ डाली, इस पूरी सूरह में बहैसियत मजमूई क्या क्या बातें आई, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि बहुत सारी चीजें लफ्ज में, जुमले में, इबारत में, पैराग्राफ में नहीं होती, उस पूरे ढांचे से झलक रही होती है, निकल रही होती है। तो ऐसी चीज भी हमें ढूंढना चाहिए, तलाश करना चाहिए। तो ये आपका अगला होमवर्क है जो करके आएंगे। पहले हम लोग थोड़ा सा उस पर गुफ्तगू करेंगे, फिर अगली सूरह शुरू करेंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।